हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सबसे पहले तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि किसी रीजंस की वजह से मैं वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। सोशल मीडिया पर वॉन की न्यूज़ वायरल हो चुकी थी कि वो कई लोगों के साथ संबंध बना रही है और उसे बड़ा धक्का लगता है जब उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी छपी हुई रहती है। तब उसे काफ़ी बुरा लगता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी दुश्मन डक ने किया होगा। और इधर डक को दिखाया जाता है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी और वो कुछ खोई खोई सी थी, काफ़ी हंस भी रही थी, जिसे देख करके उसके दोनों फ्रेंड्स काफ़ी परेशान थे। इससे पहले इस तरीके से उन्होंने डक को नहीं देखा था कुछ दिनों से, लेकिन आज डक को इस तरीके से स्माइल करते हुए देखते हैं। एंड यहाँ पर डक को दिखाया जाता है वो इस वजह से स्माइल कर रही थी क्योंकि वो काई के साथ की हुई किस को याद कर रही थी। डक के दोस्त उसे होश में लाते हैं, कहाँ पर खोई हुई हो, और ये स्माइल काफ़ी दिनों के बाद ये स्माइल दिखाई दे रही है। क्या रीज़न हम जान सकते हैं? डक उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। एंड तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है काई की। काई डक के लिए यूनिवर्सिटी में उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आया हुआ था। एंड वहाँ पर काई को देख करके डक और भी ज़्यादा स्माइल करने लगती है। डक काई के हाथ से बस उसके बनाए हुए खाने लेने ही वाली थी, तभी वहाँ पर वॉन की एंट्री होती है जो कि काफ़ी गुस्से में थी और सीधा आते ही डक पर भड़क जाती है और इस वजह से काई का लाया हुआ खाना ज़मीन पर गिर जाता है। वॉन काफ़ी गुस्से में डक से कहती है कि ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने के लिए किया है ना। डक कहती है मैंने किया क्या है? वॉन कहती है इतना ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करके इस तरीके से बनी हो मानो तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। और डक यहाँ पर सच ही कह रही थी। काई कहता है पहले बताओ तो सही क्या बात हुई है। वॉन उसे वो सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज़ दिखाती है और कहती है कि ये अकाउंट तुम्हारा है ना, ये तुम्हारे अकाउंट से हुआ है, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने किया है। जिस पर डक कहती है क्या बकवास कर रही हो, तुम देख नहीं सकती हो, ये अकाउंट मेरे टाइप का ज़रूर शो कर रहा है बट ये मेरा अकाउंट नहीं है। मुझे नहीं मालूम किसने ये तुम्हारी ये वीडियो को वायरल किया है। अरे जिसने किया है जाकर उससे पता करो, ये मेरा अकाउंट नहीं है, जाओ और चेक करो। झूठा इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में डक वॉन को थप्पड़ भी जड़ देती है, जाकर सच्चाई के बारे में पता करो, और अगर तुमने इसके बारे में नहीं पता किया और इस तरीके से मुझे इन्वॉल्व करके मुझे फंसाती रही तो याद रखना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर दूंगी। डक ये सब कुछ इतने कॉन्फिडेंस से कहकर अपना गिरा हुआ खाना लेकर के वहाँ से चली जाती है काई के साथ। अब यहाँ पर वॉन के फ्रेंड का कहना था कहीं हमें मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है, कहीं डक सच तो नहीं कह रही है, जिस तरीके से वो तुमसे बात कर रही थी मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ उसने किया है। तब वॉन कहती है अगर उसने नहीं किया है तो फिर ये किसी न किसी ने तो किया होगा, लेकिन किसने किया मेरे साथ? टीका ने वॉन के रेस्टोरेंट में जिन लोगों को भेजा था वॉन की जासूसी करने के लिए, अब उन्हीं लोगों के थ्रू यहाँ पर उसे वॉन के बारे में मालूम पड़ता है जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हो रही थी। टीका काफ़ी स्मार्ट है, इन सारी सिचुएशन को वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है और जिन को वो सब कुछ दिखा देती है कि देख रहे हो उस वॉन के रिलेटेड कैसी कैसी न्यूज़ वायरल हो रही है। अब तो उसकी प्रेगनेंसी के भी बारे में बातें चलने लगी है, जिसे ले करके जिन काफ़ी परेशान हो जाता है। क्या यही बात है जो वॉन मुझसे छुपा रही है? डक का मूड वॉन की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था। यहाँ पर काई डक से कहता है इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो बर्थडे गर्ल को इस तरीके से परेशान नहीं होना चाहिए और तुम्हें तो कल के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर डक कहती है काई क्या तुम्हें याद है कि कल मेरा बर्थडे है? जिस पर काई कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ। डक खुश हो जाती है और बाकी सारी चीज़ों को पीछे रख देती है। डक अपनी लाइफ में अब काई को भी इम्पोर्टेंस देने लगी थी। जो खाने ज़मीन पर गिर गए थे वो यहाँ पर डक खा रही थी। काई उसे रोकता है मत खाओ, मैं दोबारा बना दूंगा। डक कहती है ओहो प्लास्टिक में पैक तो था ना, देखो इसे तो कुछ भी नहीं हुआ ना, और तुमने कितने प्यार से मुझे बना कर दिया था ना, तो बस मुझे खाने दो और मुझे भूख लगी है और मैं यही खाऊंगी, कहकर ज़बरदस्ती खाने लगती है। एंड यहाँ पर वो काई को भी ट्रीट देती है और अपने हाथों से काई को भी खिलाती है। डक का बिहेवियर बदलते हुए देख करके काई काफ़ी खुश हो रहा था। वॉन काफ़ी परेशान थी, वो जिनके पास बार बार कॉल करती है, लेकिन प्रेगनेंसी की न्यूज़ और बाकी सारे लोगों के अफेयर की न्यूज़ सुन के जिनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वॉन से बात करे, वो बार बार उसका कॉल कट कर दे रहा था। लेकिन बाद में वो वॉन के फ्रेंड के पास कॉल करता है, जिस पर उसकी फ्रेंड का कहना था जिन तुमने वॉन का कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, वो तुमसे बात करना चाहती थी ताकि उसका दिल हल्का हो सके, लेकिन तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? जिस पर जिन झूठ बोल देता है एक्चुअली मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था। बाय द वे हुआ क्या? तब वॉन की फ्रेंड सब कुछ बता देती है, साथ ये भी कि ये सब कुछ फेक न्यूज़ है। तब यहाँ पर जिन कहता है अब सच्चाई क्या है ये मुझे ही पता लगाना पड़ेगा।
चाय की भी न्यूज़ वायरल हुई थी, इसी वजह से वो इन सब के बारे में मालूम करना चाह रहा था कि किसने ये सब कुछ किया है। तो इसी वजह से उसने एक जासूस को वॉन के पास भी लगा दिया था कि आखिर वो जान सके कि एक्चुअल में हो क्या रहे और क्या वॉन सच में प्रेग्नेंट है। और इस बीच उसे मालूम पड़ता है कि वॉन डीएनए टेस्ट करवा रही है। वॉन के हाथ में उसकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। तभी वहाँ पर जिन भी पहुँच जाता है, जिन सभी लोगों को लेकर आया था। अब यहाँ पर बुई का कहना था, मालती तुम तो मेरी सगी बहन की तरह हो ना, सगी बहन से भी बढ़कर हो। आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं किया है। आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है और वॉन ये सब डीएनए टेस्ट क्यों करवा रही है। सब लोग बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर बोई फोर्स करती है, मैं इतनी भी ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं हूँ तुम लोगों के लिए, बता सकते हो, तुम्हारी हूँ, अजनबी नहीं हूँ। तब यहाँ पर वॉन के डैड उन सभी को सच्चाई बता देते हैं कि एक्चुअल में वॉन उनकी सगी बेटी नहीं बल्कि वो तो डुएंग और चाय की सगी बेटी है। वो ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से उनकी खुद की औलाद मर गई थी और वॉन उन्हें पानी में बहते हुए साइड पर मिली थी और वॉन को अपनी बेटी बनाने के लिए उन्होंने कितना ज़्यादा सीक्रेट रखा। अब यहाँ पर सच्चाई सभी के सामने आ गई थी। वॉन बो को वो चैन और रिंग भी शो करती है जो कि जिन के डैड ने उसे दिया था। यहाँ पर जिन देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि हाँ ये वही है और असली है। जिन भी अपनी पुरानी वाली वॉन को पा करके काफ़ी खुश हो रहा था। एंड जिन यहाँ पर वॉन से कहता है कि उसने वॉन को डुएंग के बाल लेते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी वो चुप था क्योंकि उसे वॉन पे पूरा भरोसा था कि एक दिन वॉन उसे सच्चाई ज़रूर बताएगी। इधर चाय का भेजा हुआ जासूस उसे पूरी न्यूज़ देता है कि वॉन ने अपना डीएनए टेस्ट करवाया है और वो रिपोर्ट आज मिल चुकी है। जहाँ पर चाय का कहना था कि किसी भी तरीके से उसे डीएनए टेस्ट वाली रिपोर्ट चाहिए। आखिर ये वॉन करना क्या चाह रही है। हॉस्पिटल से सब लोग जब बाहर निकल रहे थे घर जाने के लिए, तब चाय का भेजा हुआ जासूस वॉन के हाथ से उसका पर्स चुरा कर लेकर भाग जाता है, जिसमें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के साथ साथ वो रिंग भी थी, जो कि उसके पास इकलौता सबूत था कि हाँ वही डुएंग और चाय की असली बेटी है। डक और काई दोनों घर वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही डक अपने डैड चाय को देख लेती है। फिर क्या वो छुप जाती है कि आखिर डैड क्या कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है चाय का भेजा हुआ स्पाई उसके पास रिपोर्ट लेकर के आ जाता है। अब यहाँ पर चाय उस रिपोर्ट को बस देखने ही वाला था कि उस रिपोर्ट में है क्या, लेकिन उसके हाथ रिपोर्ट लगने से पहले वो रिंग और चैन लग जाती है जो कि उसने अपनी बेटी को पहनते हुए देखा था। अब उसे याद आता है कि ये तो उसकी असली बेटी को पहनाया गया था, लेकिन ये सब कुछ वॉन के पास कैसे आया। चाय डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी देख लेता है, रिपोर्ट पॉजिटिव थी और उसे यहाँ पर सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि उसकी जो बिछड़ी हुई बेटी थी वो कोई और नहीं बल्कि वॉन ही है। यहाँ पर ये सारी सच्चाई सुन करके डक के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसे भी सच्चाई के भी बारे में पता चल जाता है कि वॉन डुएंग और चाय की असली बेटी है। डक रोते हुए काई से कहती है, क्या तुम्हारे फ़ोन में जो रिंग और लॉकेट है क्या मैं देख सकती हूँ। काई उसे दिखाता है और यहाँ पर डक को देख करके काफ़ी धक्का लगता है कि डैड के हाथ में जो रिंग और चैन उसने देखा है ये डिट्टो उसी के साथ मैच कर रहा है। डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो अपनी वाइफ डुएंग के पास कॉल करते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। डुएंग कहती है, क्या बताना चाहते हो, और वैसे भी कल मेरी बेटी का बर्थडे है और उसके बर्थडे से स्पेशल मेरे लिए कुछ नहीं है। चाय कहता है, उससे भी कहीं ज़्यादा ख़ास बात है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, इस तरह फ़ोन पे तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, घर आने के बाद मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। डुएंग कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर अपनी बेटी की बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, घर थोड़ा लेट आऊँगी। चाय से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया जा रहा था, वो वॉन से मिलना चाह रहा था। वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लॉकेट ले करके अपनी बेटी वॉन से मिलने के लिए चला जाता है एंड यहाँ पर डक अपने डैड को देख रही थी। काई के आने पर वो कहती है, मैं फॉलो करना चाहती हूँ डैड को, देखना चाहती हूँ वो कहाँ जा रहे हैं, मुझे साथ में लेकर के चलो, मैं उनकी खुशी देखना चाहती हूँ। एंड काई डक को तो पहले मना करता है, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो मान जाता है। वॉन और जिन जस्ट अभी पुलिस स्टेशन से आए थे उस चोर के खिलाफ कंप्लेन करके, ताकि उन्हें किसी भी तरीके से वो लॉकेट और रिंग और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाए। एंड तभी वहाँ पर चाय को देख करके वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। चाय वॉन को बस देख ही रहा था क्योंकि कई सालों के बाद तो वो अपनी असली वाली बेटी से मिला था। वो उसका पर्स वापस लौटाता है। वॉन तो सच्चाई जानती थी कि चाय उसके रियल डैड हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अंकल बोलती है, अंकल आपको ये पर्स कहाँ से मिला। एंड दूर खड़ी डग ये सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो काई से कहती है, तुम देख रहे हो आज डैड को अपनी रियल बेटी मिल करके कितनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मैं साफ साफ देख रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि अपनी खुशी में वो मेरा बर्थडे भूल गए हैं, जबकि हर बार वो मॉम से पहले मुझे बर्थडे विश करते थे और मेरे लिए गिफ्ट लाया करते थे।
चाई सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरीके से वॉन पर डाउट करके उसने अपने एक जासूस को वॉन के पीछे लगाया था। लेकिन इसी बीच उन्हें इस सच्चाई के भी बारे में मालूम पड़ गया कि वॉन उनकी असली वाली बेटी है। वॉन जब अपने डैड के मुंह से खुद के लिए बेटी का शब्द सुनती है तब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर चाई कहता है कि बहुत जल्द वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के चला जाएगा। मालती और मैट दोनों ही अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हैं कि पास्ट में उनकी एक लालच की वजह से एक बेटी को अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ा। चाय वहाँ से जाने से पहले वॉन से प्रॉमिस करता है कि बहुत जल्द वो उसे अपने रियल वाली फैमिली में लेकर के जाने वाला है और मालती और मैट के साथ उसका रिलेशनशिप जैसे पहले था वैसे अब भी रहेगा। टीका डक के पास कॉल करती है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो घर पर दिखाई नहीं दे रही थी। एंड यहाँ पर डक टीका को बता देती है कि चाय को सारी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया है कि वॉन उसकी रियल बेटी है। अब यहाँ पर टीका को जब मालूम पड़ता है कि वॉन उसकी रियल बेटी है, फिर क्या वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपना फ़ोन पटकने वाली थी, लेकिन उसका नया वाला बॉयफ्रेंड उसे संभालता है। टीका अपने लवर पर ही भड़क पड़ती है। मैंने उस बच्ची के बारे में तुम्हें पता करने के लिए कहा था, लेकिन तुमसे तो ये सब कुछ नहीं हो पाया। मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी काट ली, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि वैसी ज़िंदगी मेरी बेटी को भी मिले। मेरी बेटी का हक उससे कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे वो वॉन ही क्यों ना हो। और एक की देती है और अपने लवर से कहती है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखना कि काम इतनी सफाई से करना कि किसी को खबर भी ना होए कि वॉन नाम की कोई लड़की भी थी।